नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि जो इसके तृतीय चरण यानी कि कंप्यूटर वाली जो प्रैक्टिकल परीक्षा आपकी होने वाली है, उसी के पाठ्यक्रम के बारे में कि क्या कुछ इसका पाठ्यक्रम है, आसान से शब्दों में कि केवल आपको उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक। और इसी के साथ जो पिछली भर्ती इसकी हुई थी तो उसका जो कंप्यूटर वाला प्रश्न पत्र है वो भी आपको दिखा दूंगा। और तीसरी बात यह कि आपको कैसे कुछ इसका उत्तर लिखना है कि उस दिन प्रैक्टिकल में क्या कुछ होगा, ठीक है, सिस्टम मिलेगा तो आपको कैसे क्या कुछ करना है। तो इस वीडियो में आपको एक सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अब एक आप धमकी समझिए या गुंडाई, जाऊन समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में आपको कई बार बता ही चुका हूँ, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक एक खास ऑफ़र लेकर के आए हुए हैं जो कि टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के नाम से है। ये 28 मई से शुरू है और 31 तारीख तक है ये, ठीक है। तो इसमें यही कि मात्र 307 और 395, कहने मतलब कि जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 307 रुपये में है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो 395 रुपये में है। तो आप अगर इसको ये खरीदते हैं तो इसमें यह फ़ायदा है कि आप कितनी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो अपने उत्तर प्रदेश की जैसे कोई भी भर्ती हो, आर ओ PCS, ठीक है, SI स्टेनो, ASI क्लर्क, UP ट्रिपल SC, PET, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वगैरह और तमाम तरीके की भर्तियाँ अधीनस्थ के जरिए, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो भर्तियाँ आने वाली है, RO PCS APS कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बाकी केंद्र में जितनी भर्तियाँ अभी चल रही हैं या फिर भविष्य में आने वाली हैं, कहने मतलब जो भर्तियां अभी आने वाली हैं उसके लिए भी और जो भी चल रही हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ से टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DKS, हालांकि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें ये कूपन कोड पहले से एक्टिवेट है, लेकिन फिर भी जब आप इसको लीजिएगा तो एक बार उसको जांच लीजिएगा कि क्या ये कूपन कोड उस पर लगा हुआ है नहीं। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा कूपन कोड लगाने के लिए, तो आप DKS कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख करके अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। अच्छा, अभी तो आपको ये 307 या 395 दिखा रहा है, लेकिन एक और बात है कि ये और भी कम हो जा रहा है बीच बीच में दाम, तब वो आपकी किस्मत पर है कि क्या और कम हो जा रहा है कि नहीं। तो आप लोग उसको देखते रहिए बीच बीच में, तो कम हो जा रहा है, बाकी वरना जो आपके स्क्रीन पर है ये तो है ही है, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर देखिए है कि आपको क्या क्या मिलेगा। मॉक टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और पिछले वर्षों के कई प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और भी तमाम चीज़ें हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो वाला बैच लेना चाहते हो इनका, उसको ले सकते हैं। अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके धुआंधार तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो फिर अब आइए आते हैं हम लोग अपने वास्तविक वीडियो पर। सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लूँ, उसको समझा दूँ अच्छे से क्या कुछ है। फिर जो पिछले साल मतलब कि 2010 वाली जो भर्ती आई थी अपर निजी सचिव की, तो उसका जो प्रश्न पत्र है कंप्यूटर वाला, वो आपको दिखा दूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे इसका उत्तर वगैरह लिखना है, ठीक है। और अभी फिर आपको कैसा कुछ करना है इस वाली भर्ती में। तो आइए देखिए, इसमें जो कि केवल इतना ही पढ़ना है जो मैं आपको मतलब जो ये सिलेबस है केवल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस यही कि एकदम घोंट डालिए, रट डालिए अच्छे से, ठीक है, घोर के पी जाइए। तो देखिए, पहला ये है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल। केवल और केवल ईमेल में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि सेंडिंग मतलब कि ईमेल को भेजना। 2 ईमेल आईडी बना लो, अपना ही बना लो, दोनों सिस्टम पे खोल लो, एमा से ओमा भेजो, ओमा से एमा भेजो, भेजम भेज मचाए रहो, मतलब खूब अच्छे से विधिवत प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो ईमेल कैसे भेजना है, ठीक है, उसके बारे में। फिर सेंडिंग विथ अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब कोनो लगाव वाला नहीं, समझ रहे हैं ना। कहने मतलब जैसे किसी को आप कुछ PDF भेज रहे हों या कोई फ़ोटो भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अटैच करके ही भेजी जाती हैं। तो वो करते तो हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में हमेशा कुछ ना कुछ है इसको लेकर के, या कभी ना कभी करते रहते हैं। अब बात वही आ रही है कि परीक्षा में इसको हम लोग को चरणबद्ध तरीके से लिखना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन बस उस वहाँ लिखना कैसे है उस चीज़ पर आपके नंबर मिलेंगे अब इसमें, ठीक है। तो इसमें यही है कि जैसे कि आप कुछ फ़ोटो भेज रहे हैं तो उसमें कुछ भी फेस बोल सकता है कि किसी फ़ोटो को अटैच करना है, या फिर किसी PDF को, या फिर कोई टेक्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट में हो गया कुछ, ठीक है, या चाहे वो वर्ड की फ़ाइल हो गई या नोटपैड की फ़ाइल हो गई या कोई ऑडियो हो गई या कुछ वीडियो क्लिप हो गई छोटी सी वगैरह, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अटैचमेंट में ये कि आप चेक कर लीजिएगा कि कितनी चीज़ें हम अटैच करके भेज सकते हैं,
ठीक, ये हो गया। फिर ये है कि अच्छा यही नहीं कि आप भेज दिए काम ख़त्म, उसका ये होता है कि आप कैसे उस चीज़ को अटैच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा करके किस किस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा इसको मैं भी बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो ये अटैचमेंट हो गया। फिर रीडिंग सेविंग, ठीक है, उसका पढ़ना ईमेल को, उसको सेव करना। फिर कैसे उसको हम प्रिंट करेंगे कुछ भी चीज़ भेजी गई है तो। और फिर ये कि मेंटेनिंग एड्रेस वगैरह, एड्रेस बुक्स, ठीक है। ईमेल में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना दिया है का लिख लीजिए, केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक को अक्षर नहीं है, ठीक है। तो ये चलो ईमेल हो गया। दूसरा हो गया कि कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ठीक है। यह की विधिवत जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। और पॉपुलर वेबसाइट्स, ठीक है, इसमें ये की है रेलवे वाला और ये एयर रिजर्वेशन और कुछ सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकीपीडिया वगैरह। तो ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते हैं, कहाँ से बुक करते हैं, ओके बारे में पूरी जानकारी कि कौन सी वेबसाइट है ये, ठीक है। कौन कौन सी वेबसाइट से बुक होता है, वो कई तरीके की होती है इनकी, ठीक है। और फिर ये हवाई जहाज का जो टिकट होता है उसको हम कहाँ कहाँ से जाके कैसे कैसे बुक करते हैं, तो उसके बारे कैसे मंत्री के साथ जाओगे तो ये सब आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। कि मंत्री का काफिला जा रहा है या अच्छा काफिला हटाओ, यहाँ रेलवे और उसकी बात चल रही है टिकट के लिए, तो टिकट आप ही बुक करें कि हाँ फलाने मंत्री आज जा रहे हैं तो आप ही बुक कराना पड़ेगा उसको। जहाज से जा रहे हैं तो आप ही को सब करना पड़ेगा कि मंत्री जा रहे हैं आज, आज लाओ बुक करें फिर इनका, तो सारी चीज़ आपको ही करनी है। तो एक आध महीने सीखे बैठे रहो, ठीक है। ये हो गया। फिर ये हो गया कि सर्च इंजन के बारे में कुछ और विकीपीडिया के बारे में कुछ जानकारी जानते रहो कि हम उसमें कोई चीज़ें एकदम घोंट डालो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस वाले सिलेबस से मिलते जुलते जो ये आपकी स्क्रीन पर अभी है, तृतीय चरण का, तृतीय कह रहा हूँ, तृतीय चरण, ठीक है। इसी को लेकर के जब रिटन मतलब जब पहले चरण की परीक्षा हुई थी तो उसमें वाले क्वेश्चन ढूंढ लो, देखो कि इन इन टॉपिक्स वहाँ क्या क्या पूछा है, तो वही वही चीज़ आप अभी भी प्रैक्टिकल कर लो। जो जो यहाँ टॉपिक दिया हुआ है इसी से मिलता जुलता वहाँ ढूंढ लो कि उस वाले पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछा था इस टॉपिक से, ठीक है। तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल कर लो आप, तो आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ सहूलियत मिल जाएगी। ये हो गया। तीसरा हो गया कि हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट एक एकदम घोर डालिए, अच्छे से एकदम पढ़ डालिए। हर एक टैब, हर एक ऑप्शन कहाँ से क्या कुछ होता है, सब कुछ विधिवत पढ़ना है इसको। तो चाहे यूट्यूब से पढ़िए, कहीं कोचिंग से कर रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन ये तीन अच्छे से रट डालिए, ठीक है। कि कहाँ कहाँ कौन विकल्प किससे क्या करने से क्या होता है, अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया। इसमें भी क्या चीज़ है वो भी बता दिए हैं कि डॉक्यूमेंट राइटिंग वर्ड में ही होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि ईमेलिंग, मतलब कि मेलिंग करने का इसमें भी ये वर्ड में है, आपको पता है, मेल मर्ज वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। फिर ये है कि पंक्चुएशन, इंसर्शन ऑफ टेबल डायग्राम्स, ये आपको वहाँ काम देगा, कहाँ पर, एक्सेल पर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। ये तीन टॉपिक हो गया। फिर ये है कि मेकिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, स्लाइड वगैरह ये पहले चरण परीक्षा में देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, तो उसका प्रैक्टिकल कर डालिए और बाकी अलग से इसको कुछ अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि यूज ऑफ फार्मूला और कैलकुलेशन वगैरह एक्सेल शीट में, तो इसको भी अच्छे से कर लिए। तो कहने मतलब ईमेल करना है, ईमेल में जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं केवल उतनी ही। फिर आपका ये इंटरनेट हो गया, पॉपुलर वेबसाइट हो गया, रेलवे टिकट, एयर रिजर्वेशन टिकट वगैरह वो हो गया। और फिर विकीपीडिया के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, ये दो चीज़ हो गई। फिर आपका होगा कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, तीन चीज़। और फिर इधर ये एक्सेल में कुछ फार्मूला वगैरह, यही 4-5 चीज़ें हैं। केवल इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, केवल इतना ही है, इससे अलग और कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। तो YouTube पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो जानते आप सब कुछ है, बस इसमें यही है कि हमको उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो यही थोड़ा कठिन काम है। समय कम है, परीक्षा आपकी है 50 अंकों की, ठीक है। संभवतः 1 घंटे की है क्या, ठीक ऐसा कुछ है। तो यही है कि आपको बस सीमित समय में सारी चीज़ों को लिखना है। लिखने में तो आप जा ही नहीं, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कर तो आप लोगे। अब जैसे मान लो प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा समझो, वहाँ मान लो पूछ लिया कि हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना है, एम एस वर्ड पे हमने कुछ लिखा तो उसको हमें प्रिंट करना है। अब आप ये नहीं कहोगे कि लो कंट्रोल P दबाओ, एकदम लो झम में से प्रिंट, ऐसा नहीं करना है। उसको चरणबद्ध तरीके से लिखना है कि हम कहाँ कहाँ से जा करके प्रिंट देंगे, जो मतलब इसका एक तरीका है कि हम फाइल में गए, वहाँ से यहाँ जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो जाके प्रिंट होगा।
ये नहीं कि कंट्रोल पी करना है, लो फिर ये तो बहुत जान रहा है कि लौंडा समझदार है, लो कंट्रोल पी दबाया, झम से निकला प्रिंट, ले जाओ मजा करो। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और ऊपर सारे विकल्प दिए हो, काहे बार दिया है, वरना कंट्रोल पी एम एस वर्ड में ना देते हैं कि लो प्रिंट करना है कंट्रोल पी दबाओ बस काम खत्म, बाकी काहे ऑप्शन देते हैं फिर। तो जो एक तरीका है सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे कर को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पाठ्यक्रम। अब आइए जो 2010 में भर्ती आई थी इसकी एपीएस वाली, उसका कंप्यूटर वाला पेपर आप लोग देख लीजिए, उसमें क्या कुछ कैसे प्रश्न आए थे। तो देखिए ये है, तो इस बार आपको लाइनक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, ना कुछ ओएस के बारे में कुछ खास दिया है, जो काम काम का वही बता रहा हूँ। तो अच्छा, ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ये आपके स्क्रीन पर है @APS दीपक कुशवाहा, जैसे लिखा हुआ ऐसे सर्च करिएगा, या तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया हूँ लिंक, तो वहाँ से भी जा सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, @APS दीपक कुशवाहा, फिर जुड़ जाइए, वहाँ ये पेपर मैं डाल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, जब तक आप वीडियो देखेंगे तो कुछ देर बाद इसको अपलोड कर दूंगा। तो जहाँ से काम का है उसको समझिए। अच्छा, कुछ पहले देख लीजिए कि उतने समय कैसे आए थे। लिखा है कि विंडोज एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रिंटर को लोकल एरिया नेटवर्क के एक वर्क ग्रुप में शेयर करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। तो हालांकि एक लाइनक्स वगैरह इस बार नहीं है अपने पास, तो ठीक है, तो इसको झंझट मत पड़ो। जहाँ से है थोड़ा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ऐसे समझो यहाँ से कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में निम्न कार्यों को करने के लिए स्टेप लिखें। स्टेप का मतलब कि चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि पहला प्रश्न हो गया, इसमें यह है कि बोल्ड, क्या बोल्ड, हर वाक्य का पहला शब्द। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको हर वाक्य का पहला शब्द बोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको बोल्ड करने के लिए आप स्टेप लिखें कि कहाँ से हम जा कर के कैसे कैसे करेंगे, वो बताना है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कुछ पैराग्राफ है आपके पास, ठीक है, 8-10 लाइन है उसमें, तो फिर ये है कि इसका वही कहना है कि आपको हर वाक्य का केवल पहला शब्द बोल्ड करना है। ठीक है, तो केवल पहले शब्द को बोल्ड करना है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। अभी बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको केवल संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कैसे कुछ। ठीक है, तो वो तरीका आपको लिखना है। अब ये नहीं कंट्रोल भी दबाए काम तमाम, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपको काम तमाम फिर। ठीक है, वो तरीके वार लिखना कि हाँ कहाँ कहाँ जा कर के हम इसको कैसे करेंगे। तो ये हो गया। फिर है कि दूसरा प्रश्न इसी में कि इटैलिक करना है केवल पहले पैराग्राफ का। मान लो तमाम पैराग्राफ है, 3-4 पैराग्राफ, ठीक, तो आपको केवल और केवल पहले पैराग्राफ को इटैलिक करना है। जहाँ बोल्ड करोगे वहीं इटैलिक का भी ऑप्शन है, तो आप लिखो, इनको बताओ कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या स्टेप करेंगे, तो वो आपको तरीका लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइन में है। ठीक, आप हिंदी या अंग्रेजी या फिर मिक्स दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर इंग्लिश लिख रहे हो आपकी अच्छी बहुत है तो अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस जो लिख रहे हो समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया। फिर ये है कि हर पैराग्राफ को जस्टिफाई करो। इधर उधर है, लाइन इधर उधर खिसक जा रही, तो उसको आपको जस्टिफाई करना ताकि हाँ अच्छे तरीके से दिखे वो। अब ये तो आपको पता ही है, तो इसका भी आपको स्टेप लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ जा करके इसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको करके दिखा तो देता सब चीज़, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे बड़ा ताम झाम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप केवल प्रश्न देखे जाइए कैसे कैसे आ रहे हैं, फिर आप करते जाइए। ठीक, फिर देखिए एक चीज़ पूछा है कि CC और BCC में ईमेल के अंतर्गत क्या अंतर है। ठीक है, तो कहने मतलब कि जैसे कि मान लो इस बार भी ऐसा कुछ पूछ लेता है कि अब जैसे उधर ईमेल है ही है पूछा है, तो इसमें आपको ये लिखना रहेगा कि CC क्या है, BCC क्या है, तो इसके बारे में लिख दो 1-2 लाइन। ठीक है, फिर इसका ये कहना है कि इनबॉक्स की कुछ मेलों को अपने इस फोल्डर में कैसे भी, अरे गलत पेड़ आ गया, लिखा है कि एक पिक्चर या अटैचमेंट को जो कि ईमेल से भेजा गया है कैसे प्रिंट करेंगे। तो CC और BCC के बारे में आपको परिभाषा बतानी है, वही अंतर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी का कह रहा है कि एक पिक्चर या किसी प्रकार की कोई भी अटैचमेंट हो ईमेल के जरिए जो आप भेज रहे हैं, तो जो कि ईमेल से भेजा गया है उसे कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप ईमेल खोल लो अपनी, कोई चीज़, 2 ईमेल आईडी बना लो, सिस्टम पर लॉगिन कर लो दोनों। ठीक है, 2 ब्राउज़र खोलो, एक क्रोम खोल लो कोई, उधर है मोजिल्ला फायरफॉक्स। ठीक है, जो भी आपके पास 2 ठू हो, तो दोनों पर अलग अलग ईमेल मतलब लॉगिन कर लो, इधर से भेजो उसमें जाए, तो आप देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है भेजने पर।
कहाँ कहाँ से प्रिंट करने के आ रहा है हमको, क्या कैसे चीज़ें दिख रही हैं, कौन कौन सा ऑप्शन, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये आप देखे रहो, कर तो आप हर दिन वही काम रहे हो, लेकिन ध्यान नहीं जाता, वैसे दिमाग में ये है कि अच्छा यहाँ ये यहाँ वो क्लिक करो बस। अब परीक्षा में लिखना है, लिखने में थोड़ा चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, परीक्षा में इंटरनेट नहीं चलेगा, ना तब चला था ना अब चलेगा, ठीक है। इंटरनेट चल गया तब तो फिर हो ही गया, सारा उत्तर तो आपको वहीं मिल जाएगा। तो इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि हम ईमेल जब लॉगिन करते हैं तो कहाँ पे क्या ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है। अब जैसे इसको कहना है कि अटैचमेंट हमें प्रिंट करना है, तो हम अभी आप देखे रहो प्रिंट करके, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि हाँ ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है। इंटरनेट ना चलने वाला, वहाँ चल गया तो मतलब है क्या रह गया फिर, तो इंटरनेट नहीं चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक प्रश्न ये है कि अपने नाम का एक फ़ोल्डर ईमेल में कैसे बनाएंगे तथा इनबॉक्स की कुछ मेलों को अपने इस फ़ोल्डर में कैसे भेजेंगे, चरणबद्ध सहित लिखें। आप कभी ध्यान ही नहीं दिए होगे इस चीज़ पर कि कैसे फ़ोल्डर वगैरह बनाया जाता है ईमेल पे, सारा ऑप्शन है उसमें, आप देखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। फ़ोल्डर बनाना सीखिए। और क्या पूछा है, कुछ मेल को अपने उसी फ़ोल्डर में भेजना है, तो उसी में भेजिए, उसी से निकालिए, हर चीज़ सीखिए। जितने ऑप्शन उस फोल्डर को बनाने के लिए, उसके अंदर फिर जो जो ऑप्शन है हर ऑप्शन कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद ये है कि ईमेल में एड्रेस बुक को कैसे स्टोर करेंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पेपर वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिर देखिए ये है कि MS पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में आप पासवर्ड कैसे लगाएंगे। मान लीजिए MS पावर पॉइंट कोई फाइल है आपकी, ठीक है, तो उसमें पासवर्ड कैसे लगाना है। अब ये पासवर्ड पूछा है, हो सकता है अगली बार पूछे कि पासवर्ड कैसे हटाएंगे वगैरह वगैरह, कुछ ही पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर ये हो गया कि MS वर्ड में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऑनलाइन फ़ोटो कैसे संलग्न करें। पहले नहीं था, अभी ये नए वाले वर्जन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मतलब कि उसी में एक रहता है कि ऑनलाइन पिक्चर हम कैसे लगाएं नेट के माध्यम से, ठीक है, तो वो वाला चीज़ें पूछ रहा है, तो इसको भी आप लोग सीख लीजिए। और आप लोग लेटेस्ट वर्जन पर काम करिए। लेटेस्ट कहने का मतलब कि वर्ड 2019 पे कर लीजिए, 19 पे कर लीजिए, 21 पे कर लीजिए, जो लेटेस्ट हो, 13 के बाद जो कुछ हो उसी पर करिए, ठीक है। परीक्षा में लेटेस्ट ही पूछेगा, पुराना नहीं कि 2007 का पूछा या 2003 वाला पूछा ना, वो सब नहीं काम आएगा, या 10 वाला नहीं। आप 13 के बाद कुछ भी आइए तो उस पर काम करिए, ताकि सारे ऑप्शन आपको मिल जाएं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये है कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कस्टम वाटर मार्क, ये वाटर वर्कअप लिखा है, गलत छप गया था, तो वाटर मार्क लगाना है। आप लोग देख ही रहे हो वाटर मार्क कुछ भी लगाते रहते, जैसे कि कोई पेपर बनाता है, या जैसे मैं ही कई चीज़ आपको दिखाता हूँ तो जो वाटर मार्क लगा रहता है बीच में, कोई कोचिंगों का आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे कोचिंग का वाटर मार्क लगा रहता है पीछे, ताकि प्रचार हो, या किसी टीचर का नाम वगैरह वगैरह। तो वाटर मार्क हम कैसे लगाएंगे, वो चीज़ पूछा है। ये तो आसान ही है सब कुछ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कठिन है, थोड़ी थोड़ी आसान है। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके कि कौन सा विकल्प कहाँ पर है, उस विकल्प को क्या क्या कहते हैं, उसकी स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग गलत लिख दिए तो वो गलत ही माना जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ प्रैक्टिकल करिए क्या उसकी स्पेलिंग है उसको बाकायदा देखिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, यही था पेपर। और ये मैंने इसको अपने टेलीग्राम, अच्छा एक और है इसमें कुछ और भी है यार। MS वर्ड का प्रयोग करते हुए अपने इमेज में कैप्शन डालने हेतु तो क्रमबद्ध स्टेप लिखें। जब आप MS वर्ड खोलेंगे तो उसमें इमेज डालने के लिए आता है, ठीक है, उसमें कैप्शन लिखने को भी आता है। याद करो कि किताब उताब में कोई चित्र बना हुआ है, जैसे मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर है, गांधी जी बने हुए, तो नीचे में लिखा रहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र ये, ठीक है, 14.1 रविन्द्रनाथ टैगोर या फलाना जैसे ये, तो नीचवा या ऊपर कहीं लिखा रहता है, तो वही कैप्शन लिखने के लिए पूछ रहा है कि आप कैसे लिखोगे। ये चीज़ें हो गया। फिर ये है कि MS एक्सेल में एक सेल के भीतर टेक्स्ट को रैप करना है, रैपिंग करना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे। रैप का मतलब WRAP है, वो है, ठीक है, वो रैप वाला गाना नहीं, यो यो हनी वाला, ठीक है। तो रैपिंग कैसे करना है टेक्स्ट को, उसको आपको बताना पड़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, इसको वहीं से डाउनलोड करके देख लीजिए क्या कुछ कैसे पूछ रहा है प्रश्न, ठीक। एक और आसान सा प्रश्न देख लीजिए कि यदि कोई फाइल डॉक्यूमेंट डिलीट बटन से डिलीट हो गया है तो उसे आप कैसे वापस लाएंगे।
ठीक है, ये हो गया। और फिर देखो ये पूछा है कि गूगल से IRCTC का पता आप कैसे ढूंढेंगे। इलाहाबाद से कानपुर के लिए IRCTC से एक टिकट बुक कराने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। इसके लिए इंटरनेट नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा कि हम कैसे IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, कैसे उस पर अपनी आईडी बनाएंगे, फिर किस किस विकल्प से होते हुए हम कहाँ कहाँ जाएंगे ताकि एक टिकट बुक हो सके, हम फिर उसको प्रिंट कर सकें, वगैरह वगैरह। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनेट नहीं चलेगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। इंटरनेट चल गया तब तो फिर चीज़ें आसान हो गई फिर ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ऐसे ही करके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और MS एक्सेल का भी है, चार्ट वगैरह भी है कुछ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग पेपर देख लीजिए, सिलेबस तो बता ही दिया हूँ, तो ऐसे ही करिए, पढ़िए। रही बात की परीक्षा क्या 13 जुलाई को हो रही है नहीं, तो इंतज़ार करिए। फ़िलहाल 13 जुलाई ही मान के चलिए। कुछ अगर टलना होगा तो इसी 10-15 जून तक आयोग बता देगा कि अपरिहार्य कारणों से, या नहीं बताएंगे हम कौन कारण से, बस हम रद्द कर रहे हैं 13 तारीख को। जब होनी होगी तो हम बता देंगे, मतलब उसमें लिखा रहेगा कि अगली तिथि से आपको अवगत कराया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अभी फ़िलहाल 13 जुलाई ही मान के चलो। तो आप लोग अभी से तैयारी अपनी करते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी रद्द होना होगा, कैंसिल होना होगा, आगे बढ़ना होगा तो वो पता चलेगा ही, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।